श्री सीताराम। राम श्री राम। जय हो। श्री राम। पूजन कराए। इसका बेस कम करो। आप माताराम ऐसे आ जाओ। माताराम आपके सामने। परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णवे नमः। ध्यानार्थयक्षतां समर्पयामि। ॐ पूर्वाश्वा श्रीकृष्णाभ्यां नमः। जलगन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे पूजनं च समर्पयामि। ॐ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोवस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि श्रीप्राणोत्तमाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्राणोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे पूजनं च समर्पयामि। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेतकृत्यं द्वैपायनो विरहिकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदोष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासनन्दना सुदेवाय नमः। ध्यानार्थयक्षतां समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे पूजनं च समर्पयामि। जलगन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीप्राणोत्तमाय नमः। देवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। अनया पूजा सर्वपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि। प्राणोत्तमाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमोस्तु नमोस्तु वन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्राक्षसोर्वाहवे सहस्रनामोऽय सहस्रते सहस्रोतिधारुणे नमः। व्यासाय व्यासरूपाय कृष्णरूपाय ते नमः। नमः। सर्वोपचारार्थे पूजनं च समर्पयामि।
पूर्वाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे पूजनं च समर्पयामि। देवी देवताभ्यो नमः पूजनं समर्पयामि। लीड गड़बड़ है क्या इसकी? सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। और ज्वाला पाल्य नमः गंधादि संपूज्य सर्वोपचारार्थे पूजनं च समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा मनसो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि धाम, हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भवबंध खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवबंध खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की
आरती पापियों को पाप से है तारी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मृगेन्द्रहारं सदा भजन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी ते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम आराधिक्यं भुवनधाय शीतलीकरणं देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं सरसाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि अक्षत फूल लेने ॐ जगनेन जगन्मययन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेनाकं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम् एकदन्ताय वक्रतुण्डाय देवी तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चला दीजिए। बोले भागवत महापुराण की, श्री राम कुमार सरकार के, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। सभी लोग पर बैठ जाएं। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंस स्वादित्य चरण कमल चिन्मकरन्दा भक्त जन मानस निवास श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टरोहम् तीर्थास्पदं श्रीविरिञ्चिनुतं शरणम् भृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाद्दिपोतम् वन्दे महापुरुषते वागीता यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे।
बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर गरुड़बिंब फलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधं स्मरणं कुतस्ते। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्वारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए ना सही विघन। हे हनुमंत विराजियो कथा होत इतिहास शुचि सेवक तुम राम के मैं चरणन को दास। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनंत जयति बादरायण चरण करसि मोहि जगधन। मोर मुकुट कटिका छिनी कर मुरली बनमाल यह बानक मोमन बस्यो सदा बिहारी लाल श्री वृंदावन बिहारी लाल।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारे हे नाथ नारायण श्री वाके बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सच्चिदानंद भगवान की श्री सीताराम जी भगवान की सदाशिव भोले भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री साकेत गौशाला धाम मगरोन की सकल गौवंश की सकल संत समाज की सकल विप्रन की सकल भक्तन की जय जय श्री राधे।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, जगत नयंता जगदाधार परम पिता, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, वृंदावन बिहारी भक्तिकारी आनंद कंद रसराज शिरोमणि, बांके बिहारी मदन मोहन राधा रमण नटवर नंद किशोर नटखट, बाल कृष्ण लाल की पावन बांगमयी प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण सवर्णन। सर्वे पूज्य चरण, मंच पर विराजमान परम गौ सेवक, साकेत गौशाला धाम से पधारे श्री बाबा भारती जी महाराज, धन्यवाद। और सर्वे विप्रवृंद, आचार्य, समुपस्थित विराजमान परम रसरसिक महानुभाव, श्रद्धा भक्तिमयी ममतामयी, सकल मातृ जगत, माताओं बहनों बेटियों, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान, ये कथा जो बाहर अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, नेट के इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप सभी संत जन, गुणी जन, रसिक जन, भक्त जन, आत्मीय जन, हमारे सभी परम स्नेही जन, प्रभु के प्यारे जन, सकल संत चेतनाओं को, आप सभी को ब्रह्म स्वरूप मानते हुए सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नुमः। बोलो भागवत भगवान की। परमात्मा की अहेतु की कृपा से परम करुणा से हमारे परम आत्मीय गुप्ता परिवार के अनेक जन्मों के भाग्य के उदय से, क्योंकि एक जन्म में तो ऐसे हो ही नहीं पाता, एक जन्म में नहीं मिल पाता, विचार करते करते ये नहीं हो पाता। भाग्योदयेन बहु जन्म समार्जितेन, भाग्योदयेन बहु जन्म
समझ में आ रहा ना? बहुजन, बहु माने बहुत, सम अर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब कभी ये सत्संग प्राप्त होता है। तो इसको माने गुप्ता जी के जन्मों के भाग उदय भय, हम लोगों को सहसा फल मिल गया। ये आपके भाग्य है कि हम लोगों को कथा सुनने का, कहने का अवसर मिला। कथा सुनने से, सत्संग करने से अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार, अज्ञान के द्वारा जो अज्ञान अंदर है, अज्ञान अंधकार जो है, अज्ञान ही अंधकार है। अज्ञान से अंधकार, ज्ञान से प्रकाश। तो जो अंधकार है उसमें हम कुछ देख नहीं पाते अंधकार में। और जब कोई संत दीपक, ज्ञान का दीपक जला देता है तो हमको वह वस्तु दिख जाती है जिसके देखने के बाद कुछ देखना शेष नहीं रहता। अज्ञान तिमिरांधस्यो ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की। जो गुरु होता है वो ज्ञान का दीपक जला देता है सत्संग के माध्यम से। अब पहली भक्ति भी सत्संग ही है। 9 भक्तियों में भगवान को पाने का क्रम है, पर पहली भक्ति जहां तक कहे, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर। मम कथा प्रसंग तू सररति, मम कथा प्रसंग प्रथम भगति संतन कर संकर संतन करी संग। प्रथम भक्ति है सत्संग, और सत्संग मिल जाता है तो अंधकार मिटता है और विवेक की जागृति हो जाती है। बिन सत्संग विवेक ना होई। और ये सारी व्यवस्था 2 बातें हैं, राम कृपा बिनु, एक तो राम के कृपा के बिना नहीं मिल सकती, अथवा हमारे भाग्य के बिना नहीं मिल सकती। अचानक सत्संग मिल जावे, कहीं जा रहे हैं मिल गया, तो ये राम कृपा। और बड़े परिश्रम के द्वारा यदि प्राप्त हो गए तो ये हमारे कोई पुण्य है। तो जो भी हो, कृपा हुई है। आज थोड़ा विलंब हो गया, हो ही जाता है प्रथम दिन में। पर आइए हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए प्रभु को प्रणाम करते, वंदन करते। वंदन करते करते जीव वैष्णव बन जाता है। वंदन करना आ जावे, प्रणाम करना आ जावे,
पहले हमारे संस्कृति में पहले हम अपने बालकों को संस्कारवान बनाते थे, अपने माता पिता को प्रणाम कराते थे। पहले के जमाने की बात, प्रणाम होता था। अभिवादन शीलस्यो नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। बल प्राप्त होता था, यश मिलता था, विद्यावान बनता था। अब प्रणाम करना बंद हो गया, राम राम करना बंद हो गया, हाय हाय टाटा, ये सब चल रहा है, संस्कार खत्म हो रहा है, बुजुर्गों का सम्मान समाप्त होता जा रहा है। वो बुजुर्ग देवता है, वृद्ध। तो हम जब संसारी व्यक्ति को प्रणाम करते तो यश मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, लेकिन जब परमात्मा को वंदन करते हैं तो संसारी बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये परमात्मा के वंदन का। तो हम प्रणाम कर रहे हैं किसको? श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। कैसे है? जो सच्चित आनंद रूप, जो सत्य है, जो परम सत्य है, अथवा सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही धर्म है। जैसे धर्म बहुत बताए गए हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक अनेक धर्म हैं, कहां तक गिनती की जाए? धर्म न दूसर सत्य समाना, बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद ने गाया है, ऋषियों ने गाया है, पुराणों ने गाया है, सत्य ही धर्म है। परम सत्य जो है वो धर्म है, वो धर्म ही परमात्मा है। रामो विग्रहवान धर्मः, कृष्णो विग्रहवान धर्मः। धर्म परमात्मा। तो सत्य जो है, जो चेतना रूप में विद्यमान है सबके अंदर, जो हमारे और आपके अंदर जो चेतना के रूप में है, दिखाई नहीं दे रहा है पर है। जिस दिन नहीं रहेगा तो हम न रहेंगे। जो आनंद का रूप है, वो आनंद घन है, वो आनंद सिंधु है। सत्य से जुड़े, उस परमात्मा चेतन स्वरूप से जुड़े। और यदि जगत में एक निवेदन करें आप लोगों से, इस संसार में जहां जहां जुड़ेंगे आनंद के लिए, लेकिन वो सब मिथ्या है। आनंद के लिए जुड़ते जरूर हैं, पर अंत में दुख ही मिलता है, क्योंकि संसारे दुखालयम, संसार दुखों का घर है। पिता में सुख ढूंढते हैं, पिता चला जाता है, फिर दुख। बेटा में सुख ढूंढते हैं तो बेटा कभी जब अपशब्द बोल देता है तो बहुत रोना होता कि हमने सब कुछ किया, देखो। इस सारे जगत में जहां जहां सुख खोजोगे नहीं मिलेगा। सुख तो केवल वही मिलेगा जो सुख का स्वरूप है, जो आनंद का स्वरूप है। सो सुख धाम राम असनामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि आदि चर्चा हो सकती है। तो जो आनंद प्रभु के पास जाने में है, कथा में है, वो आनंद कहीं मिलने वाला नहीं। यहां सुखी कोई है ही नहीं है, कोई सुखी नहीं। क्योंकि कहते संसारे दुखालयम, या गरीब भी दुखी है, बड़ा आदमी भी दुखी, ऊपर से सुखी लग रहा है लेकिन है नहीं। भगवान से जुड़ जाए, वो परम आनंद स्वरूप है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादि हेतवे
विश्व की उत्पत्ति का एकमात्र हेतु, विश्व को जो उत्पन्न करता है, ऐसे त्रितापों का जो नाशक है, श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब मिलकर के उस श्री कृष्णाय, श्री कृष्ण के लिए, अब श्री कृष्ण के लिए कहें तो अकेले तो काम बनेगा नहीं, जुगल उपासक है हम सब, केवल कन्हैया जी नहीं। श्री कृष्णाय तो कहा गया कि श्री कृष्णाय कहने का भाव क्या है? श्री राधिका सहिता है, श्री सहिता है, श्री कृष्णाय, समझ रहे कि नहीं? श्री मानी राधा। अच्छा, ये भागवत जो कथा है इसमें लिखा है श्रीमद, श्रीमद भागवत है। क्या नाम है? जोर से बोले। श्रीमद, श्री संपन्न, शक्ति संपन्न, श्री ऐश्वर्य संपन्न। श्री मानी राधा, श्री मानी रुक्मणी, श्री मानी 16,108। श्री शब्द रख करके उस संस्कृत भाषा है, जैसे समास करते हैं श्रीश्च श्रीश्च, जितनी बार कर सको। अनंत, अनंत ब्रज गोपांगना सहिताय श्री कृष्णाय। पर हम लोग तो हे गोविंद, वृंदावन की ब्रज की जितनी गोपांगनाएं हैं, जितनी पटरानियां हैं, जितने सखा है, जितने ब्रजवासी हैं, हम सबके सहित आपको श्री प्रणाम कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्णाय वयम नुमः नुमः नुमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया गया है। प्रणाम का क्रम है, अभी वंदन का क्रम है। वंदन करें। ये कथा है कृष्ण की, और कहने वाले भी कृष्ण ही है, सुखदेव जी के रूप में, और लिखने वाले व्यास जी वो भी भगवान के रूप में। तो जन्म लेते ही जिन्होंने सन्यास ले लिया, यम प्रव्रजंतम वनम गच्छन्तम सन्न्यस्य गच्छन्तम। हम लोगों को तो महाराज बुढ़ापे तक वैराग्य नहीं आता है। बुढ़ापा लग जाता फिर भी ये ममता नहीं छूटती है, माया नहीं छूटती है। तू ना गई मेरे मन से ममता, तू ना गई मेरे मन से ममता, तू ना गई मेरे मन से, तू ना गई मेरे मन से पाके के। जन्म के साथी पाके के, जन्म के साथी ज्योति गई नैनन से ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन, हे मेरे मन, मेरे मन। ये बैराग हो जाए पर होता नहीं हमारा। हाँ हाँ, तृप्ति नहीं होती,
मनु जी महाराज को आपने देखा होगा मानस में, जय जय। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिन। तो हम जीवों को वृद्धावस्था आ जाती तो भी वैराग नहीं होता है, पर वाहिरे परमात्मा वाहिरी कृपा वाहिरी लीला, जन्म लेते ही वैराग। वनम ब्रजंतम संन्यस्य गच्छन्तम, संन्यास ले लिया महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज की जयकार जोर से लगाए। सुखदेव जी महाराज की जय। ऐसे दिव्य महात्मा जन्म लेते ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव यम प्रव्रजंत, अनुपेत अपेत कृत्यम, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि जो परमात्मा की तरफ पहुंच गया उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, अपेत कृत्य। एक बार भगवान से जुड़ जावे, भगवान की प्राप्ति हो जावे तो फिर कोई कर्म की जरूरत है ही नहीं। पीछे से श्री व्यास जी महाराज लौटा रहे थे, पुत्र रुक जाओ पुत्र रुक जाओ पुत्र रुक जाओ। जंगल में अपन जाएंगे कभी, अनुभव करो, और जब कोई आवाज लगाते हैं राम, तो आवाज लौटती है। इसे उसे क्या बोलेंगे, अपने इको बनता है ना, डबल आवाज हो जाती है। बेटा, तो आवाज आई बेटा बेटा। तो व्यास जी ने कहा कौन बोला भाई, ये आवाज कौन किसकी आ रही है? तो वृक्ष बोले, वृक्षों ने भाव है, वृक्षों ने कहा हम वृक्ष बोल रहे जंगल के आपसे, क्यों रो रहे हो? व्यास जी ने कहा कि हम अपने पुत्र के लिए रो रहे हैं, लौट नहीं रहा है। बोले जाने दो, हम भी नहीं रोए, हमसे सीखो कुछ। हमारे बहुत बेटा भये, फल दे दिए समाज को। वृक्षों ने कहा हमसे सीखो, हमने समाज को वृक्ष कहते फल दे दिए, और प्रेम से दिए सो दिए, और ना दिए तो लोगों ने पत्थर मार के ले लिए। समझ रहे बात की नहीं? ये वृक्ष बड़े परोपकारी है महाराज। परोपकार का मतलब ये नहीं कि हमने दान कर दिया तो परोपकार कर दिया, अरे हमसे बड़े बड़े दानी है महाराज। गोस्वामी जी लिखे हैं, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, पर हित हित सबन के करनी। संत बिटप पे सरिता गिरिधरनी, पर हित सबन के करनी। वृक्षों ने कहा हम समाज को फल दे देते हैं, आपको भी फल मिला है व्यास जी, आप भी समाज के नाम कर दो। आपके पुत्र रूपी फल को पाकर के सारा समाज का कल्याण हो जाएगा। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम्। यानी सुखदेव जी महाराज जब परमात्मा में लीन भये, तन्मय भये, तो मानो परमात्मा सबके अंदर है, ये भी सबके अंदर पहुंच गए। बोले परमात्मा ही सोई जाने दे जनाई, और जानत तुम ही हुई जाएगी। ऐसे सुखदेव जी के चरणों में हम सब मिलके प्रणाम कर रहे हो। सुखदेव जी भगवान की।
श्रीमद् भागवत की महात्म्य की चर्चा है। बिना महात्म्य जाने विश्वास नहीं होगा, अब बिना विश्वास के फल नहीं मिलेगा। तो आप जो कथा सुनने बैठे हैं, ये क्या है, इसकी क्या महिमा है? इस कन्न पुराण में भी महिमा है महाराज, अन्य पुराणांतर में भी महिमा है, पर गुरु परंपरा के अनुसार हम पद्म पुराण की जो महिमा है, ये महिमा महात्म पद्म पुराण के अंतर्गत है। जो अपन जो कथा सुनते धुंधकारी आदि की, ये पद्म पुराण की है। हाँ, ये कथा प्रारंभ हो रही है नैमिषारण्य में। बोलो नैमिषारण्य धाम की। बड़ा पवित्र स्थान है महाराज। इस स्थान तो परमात्मा के सभी पवित्र हैं, सभी धाम पवित्र हैं, पर ये अति पुनीत है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसात् स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य का नाम सुना है? ये वो दिव्य जगह है जहां सबसे बड़ी कथा प्रारंभ हुई। सबसे बड़ी कथा प्रारंभ वहीं से हुई थी और सबसे छोटी कथा वहीं से प्रारंभ हुई। आप कहेंगे महाराज ये कथा भी बड़ी छोटी हो गए का? हाँ, बड़ी छोटी हो गए। सबसे बड़ी कथा है राम कथा, वाल्मीकि रामायण। रामायण के लिए तो रामायण शतकोटि अपार। श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज ने जो राम कथा रामायण वाल्मीकि रामायण की रचना की, आपको मालूम है सबसे पहले कहां कथा प्रारंभ हुई है और किसके द्वारा कथा कही गई? सबसे पहले श्री राम कथा श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज के परम शिष्य, परम तपोमूर्ति लावण्य निधि तेजवान, कभी कभी तो ऐसे लगे जैसे राम जी ही छोटे रूप में आ गए क्या। अब आप समझ गए होंगे किसकी चर्चा कर रहे हैं। उनको देख करके भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन होता है। आत्मत जाए तो पुत्र। अरे महाराज, हम श्री लव कुश जी महाराज की बात करते हैं। तो लव कुश जी महाराज की प्रथम वक्ता है। वही दिव्य कथा जब नैमिषारण्य में यज्ञ चल रहा था, वही यज्ञ जिसमें श्री सीता जी भी आई। वही यज्ञ चल रहा था जब श्री लवकुश जी महाराज ने करुण कथा श्री सीता जी की गा गा के सुनाई। धैर्य का भी धैर्य टूट रहा था। उस कथा को जो सुन रहा था महाराज, आंखों के आंसू रोक नहीं पा रहा था। अयोध्या को वासियों को रुला रुला के बेहाल कर दिया। जिस गली से निकल जावे और सीता की करुणा कथा सुनावे, सारे अयोध्यावासी करुणा में डूब गए। राजक प्रासाद में बुलाया गया, राघव जी के सामने कथा कहवाई गई तो राघव भी डूब गए। वो नैमिषारण्य भूमि थी महाराज, अयोध्या नहीं थी। समझ रहे? और ऐसा प्रभाव था उस कथा का। दरबार सजा था। हनुमान जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज, जाम्बान जी महाराज, अंगद जी महाराज, श्री नल्ली जी महाराज,
भगवान के समस्त परिकर सुमंत जी महाराज, पूज्य श्री वशिष्ठ जी महाराज, और ऐसी कोई आंख नहीं थी जो भरी ना हो। सब भगवान कथा सुनो, राम की ही कथा है, श्री सीता की कथा है। और राम जी भी सुनते सुनते लगा कि हम गद्दी पर बैठे हैं, सुनाने वाले कुछ नीचे हैं, किसी को मालूम नहीं पड़ा। और रघुनंदन राम जी गद्दी से नीचे बैठ गए, स्वयं राम जी हो गया। आगे भाव नहीं बोल पाएंगे। वही नैमिषारण्य धाम है जहां रघुनंदन राम जी ने सीता की करुण कथा सुनी। वो नैमिषारण्य धाम की आप समझ गए ना। वही नैमिषारण्य धाम है जब सबसे पहले मनु शतरूपा ने भगवान ब्रह्म परमात्मा को कहा बालक बन जाओ। वह उस भूमि के प्रभाव से, जिस भूमि ने परमात्मा के चक्र को रोक लिया, चक्र तीर्थ है ना वो भूमि, तो बड़ी कथा हो गई राम वाल्मीकि रामायण की कथा। और सबसे छोटी कथा वही भाई। अब आपका छोटी कथा कौन सी है आप ही बता, जो कभी भी हो जाती। पूर्णिमा को घर में करा लेते, अमावस्या को करा लेते, जन्मदिन में भी बच्चों को करा लेते, कराना चाहिए। आजकल तो जन्मदिन में वही हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। कथा का गौ माता की सेवा हो जाए, किसी गरीब को भोजन करवा दे, उम्र बढ़ेगी बच्चों की। तो सत्यनारायण की कथा की बात कर रहे हैं। तो सत्यनारायण भगवान की ये कथा का उद्गम महाराज वहीं से हुआ है। श्री सत्यनारायण की जो कथा है इसका उद्गम नैमिषारण्य। एकदा नैमिषारण्ये ऋष्या सौनकादया अप्रक्षुर्मुनिः सर्वे सूतं पौराणकं खलु। नैमिषारण्य गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, तीरथ बर नेमि से विख्याता, 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 तीरथ के सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक के सिद्धिदाता, साधक के सिद्धिदाता, साधक के सिद्धिदाता। तो नैमिषारण्य धाम की जयकार जोर से लगा, नैमिषारण्य धाम की। और हम लोग तो ऐसे लग रहा है कि हम दमोह में नहीं बैठे, अब हम लोग नैमिषारण्य में बैठे। देखो मन जहां पहुंच जाए वही धाम है। एक सूत्र बताएं आपको, क्योंकि लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते हम लोग नहीं पहुंचने पा रहे कहीं तीर्थों में, कथा भी कम हो रही हो। तो धन्य है गुप्ता जी, निडर होकर बोले जो होगा देखा जाए, कथा हो। ताली बजाओ उनकी निडरता के लिए। कुछ होगा नहीं। 8-9 महीने से सभी कथाएं बंद थी, मंदिर बंद हो गए, सब बंद हो गया, चुनाव छोड़ के सब बंद हो गए। मंदिर बंद, प्रसाद बंद, केवल बंद नहीं भय, पंडाल सब बंद, केवल नेताओं के पंडाल बंद लगे बड़े बड़े। उनको कोरोना क्या करेगा? प्यार से बोलो जैसे आप समझदार।
कौन कहे। फिर भी हम लोग अपनी व्यवस्था बना के चलेंगे, अपन तो अपने नियम कानून में चले। आप लोग जिस हिसाब से बैठे ऐसी बैठ, लंबी जगह है, शासन की गाइडलाइन के करते हुए मास्क लगा के आए सब लोग, लगाए हैं वैसे सभी लगाए। पहले लगते थे बैलों को मूसिका, धन रे कोरोना, लगवाए दिए मूसिका। हाँ देहात में बोलते हैं महाराज, महाराज मूसिका कहाँ है, तो हो गया। अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे। और अच्छी बात है, रहन सहन खान पीन का विशेष ध्यान रखें, शाकाहारी बने। और एक बात जरूर कहे, धन रे कोरोना, बड़े बड़े मांसाहारियों को तूने शाकाहारी बना दिया, शाकाहारी बना दिया। ये बात तो बहुत अच्छी वही है, विदेश तक में अब शाकाहार पर जोर हो रहा है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, इसलिए बड़े भाव के साथ हम लोग कथा में अवगाहन करेंगे। तो चलते हैं। सूताख्या ही कथा सारम नैमिषे सूतमासीनम अविभाग्य महामतिम। सूत जी महाराज बैठे थे आसन पर, सामने बैठे 88,000 महात्मा बैठे। इन महात्माओं ने बैकुंठ जाकर के भगवान से कहा था कि हमको ऐसी जगह बताओ जहां सत्संग में मन लगे। मतलब सत्संग बैकुंठ से भी बड़ा है, नहीं तो बैकुंठ तो होके आए, बैकुंठ में ही जाके चर्चा की कि जगह बताओ हमको। इसका मतलब बैकुंठ बड़ा है कि सत्संग बड़ा है। यदि बैकुंठ बड़ा होता तो फिर काहे पूछते कि हमको जगह बताओ। सिद्ध हो गया कि बैकुंठ से बड़ा सत्संग है। प्रमाण क्या है? राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में बैकुंठ नहीं हो। सूत जी बड़े महामती हैं। महामती का मतलब बड़ी मति वाले हैं, अथवा बुद्धिमान हैं, अथवा महामती जिसकी मति महा, परमात्मा महा है। महान तो परमात्मा ही है, भगवान में जिनकी मति लग गई वही महान है। जो राष्ट्र के लिए सोचे वही महान है। समझ रहे ना? महान मतलब परमात्मा, राष्ट्र, राष्ट्र मानी प्रभु का स्वरूप। और कथा सुनने में निपुण सोनक जी, कथा मृत रसात स्वाद कुशलह। श्रोता भी अच्छे मिल जाते ना, हजारों न मिलके एक मिल जावे, एक कथा बन जाती है। कथा केवल वक्ता से नहीं बनती, वक्ता कितनी विद्वान हो गए, श्रोता यदि प्रेमी नहीं है तो रस नहीं आएगी। महाराज जी आपसे निवेदन करें, वक्ता से ज्यादा महिमा श्रोता की है जी। आप लोग नीचे बैठे ऐसा मत समझ लेना कि हम छोटे हो गए ना। ना, तराजू में जब तौलते हैं ना तो जो पलवा में वजन ज्यादा रहता वही नीचे जाता है। अब गुप्ता जी से अच्छा कौन जानेगा? तौलते हैं जब तो वजन वाली वस्तु नीचे जावे। अब देख लो पलवा किसका कैसा चल रहा है, आप लोगों का नीचे, हमारा तो ऊपर ही हो गया। तो वजन जिसका ज्यादा है, वजन श्रोता का ज्यादा होता है, और वजन उसी का ज्यादा होता है जो जमीन से जुड़ा रहता है। जमीन से जुड़ने का मतलब अपने मूल में रहे, अपने मूल में रहे, वही वजन है। श्रोता वक्ता, पहले श्रोता का नाम है। तो कथा मृत रसात स्वाद कुशलः, सुनने में कुशल। वक्ता महाराज कुंभज है और सुनने वाले शंकर जी। अब बताओ, आप एक कल्पना कर लो,
सुनने वाले शिव हैं और कहने वाले कुंभज घड़े से जन्म लिया। अच्छा, सुनने वाले हैं गरुड़ और कहने वाले हैं कागभूसुंडी। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे सौनक जी महाराज कुशल हैं। आओ कथा का मंगल प्रारंभ हो। कौन सी कथा सुनना चाह रहे हो सूत जी महाराज से? सौनक जी महाराज कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम। कथा सारम। कौन सी कथा? कथा नहीं, कथा सारम। कथा का सार। मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों का रसायन। रसायन कथा का सार क्या है? और रसायन, रसायन एक औषधि है। दवाई खा लो तो रोग मिट जाए, और रोग मिटने के बाद दवाई खावे कोई तो खावे तो बीमार पड़े फिर से। पर रसायन ऐसा है कि बीमारी मिटने के बाद भी हमेशा खाते रहो तो जीवन में कभी बीमार पड़ोगे ही नहीं। ये रसायन है, एक रसायन पद्धति है। और ये जो कथा है ये भी रसायन है। आप कहें रसायन कैसे? राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा। रघुपति के सदा रहो, रघुपति के राम रसायन तुम्हारे पास। तो मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागात्तो विवेको वर्धतो महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। भक्ति को देने वाला, ज्ञान वैराग को देने वाला, माया मोह से निवृत्ति कराने वाला, वैष्णवों के द्वारा किया हुआ कर्म। और कहा श्रेयसाम यद भवे श्रेया पावनानाम च पावनम। पावन को भी पावन करने वाला, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसा साधन बताओ जो कृष्ण की प्राप्ति करा देवे, अज्ञान को ऐसे मिटावे, अंधकार को जैसे करोड़ों सूर्य प्रकट हो जाए अंधकार मिट जाए। ऐसी कोई दिव्य कथा, रसायन, कानों का रस। अच्छा, बड़ी प्यारी बात कही, यदि चिंतामणि मिल जाती है, चिंतामणि, चिंतामणिर लोक सुखम, सारे जगत का जो सुख है मिल जाएगा चिंतामणि, चिंता मिट जाएगी। और सुरद्रु स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष मिल जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जावे। दो चीजें हो गई कि नहीं? चिंतामणि और कल्प वृक्ष। परंतु प्रेक्षति गुरु प्रीतो, यदि गुरु प्रसन्न हो जावे तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोलो गुरुदेव भगवान की जयकार जोर से लगा, बोलो गुरुदेव भगवान की। हाँ, गुरु की बड़ी महिमा है। बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई। जो विरंची शंकर सम हो, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर। बोलो गुरुदेव भगवान की। अपने अपने गुरु महाराज को प्रणाम कर ले।
गुरु का मतलब शरीर नहीं है, गुरु का मतलब तत्व है। गुरु मानी वजन, शरीर का वजन नहीं। मैं जो मोटा होगा तो गुरु मान लो। गुरु मानी जिसमें भजन का प्रभाव है। संत भी वही है जिसके पास साधना है, जिसकी शांति का अंत नहीं, वही तो संत है। और परम शांति कब मिलेगी, परम विश्राम कब मिलेगा बिना रघुवत के भजन के। महाराज बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूं जीव न लह विश्राम। भजन जहां है वही साधु है, वही संत है। और साधना जो करे, एकाग्रित जब हो जाती है एकत्रित साधना का फल, भजन बढ़ता, वही गुरु है। सदगुरु का मतलब यही है जो परमात्मा से जोड़ देवे, सबसे जोड़ देवे। इसलिए गुरु प्रसन्न हो जावे तो वैकुंठ मिल जावे। योगियों को जो दुर्लभ है, सूत जी महाराज को इस प्रकार से निवेदन किया है तो सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए और कहने लगे, सारे सिद्धांतों का सार कह रहे हैं। भक्ति योग वर्धनम यज्ञ कृष्ण संतोष हेतुकम तद हम ते विधास्यामि सावधानतया सुनो। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। सुना रहे हैं, अब सुना रहे हैं। सूत जी प्रसन्न हो गए। गुरु प्रसन्न हो जाए, देखो अलग सब लोग प्रसन्न, राजा प्रसन्न हो जावे, राज्य दे देवे। लेकिन गुरु प्रसन्न हो जाए तो भगवान दे देवे। संत गुरु प्रसन्न हो जाए तो परमात्मा का तत्व आपसे मिला देवे। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने। हे सौनकादि ऋषियों, सावधान त्वया सुनो। सावधान शब्द है, सावधान। सावधानी हटी की घटना घटी। सावधान रहो। इसलिए कथा में एक एकाग्रता होनी आवश्यक है। एकाग्रता से कथा सुनोगे तो कुछ अंदर जाएगा। सावधानतया शृणु। कलयुग रूपी सर्प जिसको डस लेता है, सर्प जिसको डसता है मुक्ति नहीं होती। पर एक उपाय मिल गया, सर्प के काटे हुए की भी मुक्ति हो सकती है। क्या उपाय मिला महाराज? बोले श्रीमद् भागवत कथा। बोले कैसे? बोले परीक्षित को सर्प से डसने का साप था और भागवत की कथा के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर दी। बोलो भागवत भगवान की जय। तो ऐसी महिमा है कि श्री सुखदेव जी महाराज सुखताल में कथा कह रहे थे, उसी समय अब महिमा बता रहे, आप कथा की महिमा सुन लो, सावधान। देवास तत्र समागमन, देवता आ गए। देवता यहां भी आएंगे, देवता हो भी सकते, अभी भी बैठे हैं। बात इतनी है कि हम लोग इस दृष्टि से पहचान नहीं पा रहे। वहां देवता प्रकट भये, कैसे? अकेले नहीं है, कुछ लेके आए, खाली हाथ नहीं जाओ। कथा में जाओ तो खाली हाथ, मंदिर जाओ कभी खाली हाथ न जाओ। ये तो खाली जाएंगे तो खाली आएंगे, लेके जाएंगे तो इसका मतलब आप गलत मत लगा लेना, पैसे से मतलब नहीं है।
कुछ लेके आओ। क्या? भाव। बात समझ में आ रही है ना? भाव। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त उपहृतम असनामी प्रयतात्म। तुलसी पत्र ले आओ, चढ़ा दो। पैसा चढ़ाओगे तो महाराज जी प्रसन्न होंगे। अब भगवान प्रसन्न, उनकी लक्ष्मी पत्नी है भाई। 500 के नोट से भगवान खुश नहीं होने वाले। हाँ, हम खुश हो जाएंगे, भक्ता खुश हो सकता है, लेकिन भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो वहां नोटों की जरूरत नहीं है, वहां तो भाव की जरूरत है। भावो ही विद्यतो देवा तस्मात् भावो ही कारणम। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही वसार है। तो भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी जो देता मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव हो जाए मेरा बस ये मेरा सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अब अवतार है। तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। गुरु के यहां जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, मित्र के यहां जाओ, कभी खाली मत जाना। तो देवता आए तो क्या लेके आए? सुधा कुंभम गृहीत्वैव। जिसके पास जो है वो लाएगा ना भाई। अमृत लेके आए, अमृत। अब देवताओं को लगा कि इससे बड़ा कोई तत्व हो ही नहीं सकता है। दुनिया चाहती कि अमृत मिल जाए, तो चलो अमृत लेके चले। कथा में पधारे हैं, सुखदेव जी को प्रणाम किया है। सुखदेव जी ने कहा आओ आओ सब, हे देवताओं आओ। कैसे आना हुआ? बोले हम कथा सुनने आए। बोले सुनो। बोले ऐसे नहीं। फिर थोड़ा गड़बड़ कर गया उनका भाव। बोले अमृत लेके आए हैं, अमृत परीक्षित को पिला दो। क्यों? मरने का डर है, मरेगी नहीं। फिर उसके बदले में कथा हमको सुना दो। सुखदेव जी ने गलत कर दिया, ये गलत बोल गए। आए थे प्रसन्नता से कथा सुनते, कोई रोकता नहीं। और ये तौल, ये तुम धंधा मचा लिया क्या? खरीदने आए हो कथा? ये इनको दे दो उसके बदले बदले। तो सुखदेव जी ने कहा तुम अमृत लेके आए हो और कह रहे इसके बदले कथा सुना दो। सुन लो फिर। अब नहीं देंगे, अब तुमको नहीं सुनाएंगे, क्योंकि अब हम भी कम व्यापारी नहीं है। जहां तक व्यापार की चर्चा है तो व्यापार मैं भी जानता हूं, मैं भी व्यापारी। कौन सा व्यापार है तुम्हारे पास? बोले हम नाम व्यापारी हैं, हम भक्ति के व्यापारी हैं। भक्ति करो, भगवान से मिलाएंगे। पर तुमने अमृत के और भागवत के कथा का तुलना कर दी, तो सुन लो अब बराबरी नहीं हो रही है। क्वा कथा क्वा क्वा मणिर लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। क्वा कथा क्वा स्वधा लोके क्वा काचा। कहां अमृत और कहां कांच, कहां मणि कहां कांच, और कहां कथा कहां स्वधा। अब सुन लो, दोनों को तोला। बोले तुम्हारा जो अमृत है ये कांच है और कथा है मणि। अब बताओ हो सकता क्या अदला बदली हो सकेगा? कौन मूर्ख व्यापारी होगा कि कांच के बदले मणि पकड़ा देवे? बड़े आइलैंड जाओ जाओ, सदा देवांज हास्य हो। हंसी कर दी, तुम लोग व्यापारी बनने चले हो, जानते कुछ हो नहीं, जाओ यहां से। बड़े आए कथा सुनेंगे। अब सुन लो दबो वालो, देवताओं को भगा दिया, उनको ये कथा सुलभ नहीं हुई और हमको सुलभ हो गई। कृपा है कि नहीं? बोलो आप। जो कथा देवताओं को सुलभ है नहीं है, दुर्लभ है, वो हमको प्राप्त हो गई। देवता अपमानित होके गए। ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ने भी तौलेत साधनांजया,
पर कथा लघु अन्यानी जातानी, समस्त शास्त्रों को, समस्त श्रुतियों को एक तरफ रखा, साथ में रखा। पर भागवत की कथा जो है एक को तुल ला सकी। भगवान को कोई तोल सका? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, सब मिलके बोलो एक बार जय श्री कृष्ण। भगवान वो तोल सकता है कोई? अच्छा, भगवान को कोई खरीद सकता है? नहीं ना। हाँ हाँ, कोई खरीदने वाला मिल जाए तो बिक भी जाए, बिके भी है महाराज, बिके भी है। पर कोई कहे अमृत से भगवान को तोल दे, कल वृक्ष से भगवान को तोले, सोने से भगवान तोले, कैसे तुल सकते हैं, कैसे बिक सकते हैं? एक परम भक्ता चिल्ला चिल्ला के कह रही खरीद लिया, खरीद लिया मैंने, लीनो गोविंद मूल, मैंने लीनो गोविंद मूल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मूल, मैंने लीनो गोविंद मूल, माई मैंने लीनो गोविंद मूल। कोई कहे सस्ता, कोई कहे गो, कोई कहे सस्ता, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, मैंने लीनो अमूल के मोले, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो गोविंद मोले, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे चुपके, कोई कहे छाने, मैंने लीनो बजंता ढोल, माई मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो गोविंद मोल, मायरी मैंने गोविंद, लीनो गोविंद, लीनो गोविंद। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक तुलसी के पत्ता पर महाराज तुल सकते हैं, और कोई अपनी संपत्ति भगवान के पलवे पर चढ़ा देवे। सत्यभामा हार गई, ऐश्वर्य हार गया। ठाकुर जी के लिए तो बस एक ही उपाय है, भाव और प्रेम। शेष महेश दिनेश सुरेश हूं जाही निरंतर धावे, ताही अहीरी की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचा। ये भागवत की महिमा है, ब्रह्मा जी भी जान गए। देवर्षि नारद जी त्रिलोकी का चक्कर लगाकर पृथ्वी पर आए। दूसरा प्रसंग सुन लो, ज्यादा समय नहीं लेंगे अब, पर कथा आज पूरी हो जाए। और हमको पता है आपका भी मन उठने का नहीं हो रहा है, हो रहा है, प्रसाद के चक्कर में नहीं बैठे। नहीं नहीं नहीं, यहां जितने हैं छने छनाए बैठे। ये हमको मालूम, ये वक्ता को मालूम पड़ जाता है कि श्रोता किस स्थिति वाले हैं। जो जाने वाले थे वो तो चले गए कथा की आरती के बाद ही, आप तो सुनने वाले हैं, रसज्ञ हैं सब, प्रभु कृपा से पधारे हैं वो हैं, इनके भाग उदय भय हैं वो आए हैं, वैसे वाले नहीं बैठे यहां। तो दूसरा प्रसंग, नारद जी के द्वारा भागवत कथा सुनी गई। जैसे आप सुन रहे थे ऐसे नारद जजमान बन गए। तो प्रश्न खड़ा हो गया कि नारद जैसे महात्मा एक साथ 7 दिन कैसे बैठ गए?
उनको तो श्राप है, ये गोदोहन मात्र रहते हैं एक जगह। तो बोले कहा श्राप तो है, पर भगवान के भजन में वो ताकत है, सुमृत हर ही साप गति बाधी। परमात्मा का जहां सुमरण किया, ध्यान लगा, तो श्राप की गति दूर हो जाती है। हमारे जीवन में कितने भी पातक भरे पड़े हों, पूर्व जन्म में पाप भी किया हो, लेकिन हम भजन से जब जुड़ जाते हैं तो वो पाप का जो फल है वो मिलना बंद हो जाता है, हमको परम आनंद की प्राप्ति होने लगती है। ये भजन का प्रभाव। भजन करो, हमेशा भजन करो महाराज। भजन का प्रभाव, जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा परम पद पाएगा, परम पद पाएगा। पद पाएगा, पाएगा, पद पाएगा, कोई परम पद पाएगा, कोई परम पद पाएगा। देह के माला तिलक और छाप नहीं किस काम के, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, परम पद पाएगा, कोई परम पद पाएगा, पाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बस सूक्ष्म रूप में कह दे, नारद जी बड़े दुखी हो गए। क्यों हो गए? जगत में आए, जगत में घूमने के लिए, क्या कैसा चल रहा है। तो यहां आके जो देखा बड़ा ठीक नहीं रही। आश्रम भी ठीक नहीं रहे। अब संतों के आश्रम, आखंड निरता संतो, क्या देखा? कहां कहां गए? हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्तथा पुष्करम चो, प्रयागम चो, काशीम, गोदाम्बरीम तथा आदि सब जगह गए। पाखंड निरत संत हो गए। जो व्रत हैं वो गृहस्थी में पहुंच गए। हाँ, तो बड़ी विडंबना हो गई। ब्राह्मणों की स्थिति भी ठीक नहीं, वैश्यों की स्थिति भी, दान करने की वृत्ति खत्म हो गई। गृहस्थों में धर्म नहीं रहा, पति पत्नी में निष्ठ विवाद, दंपत्ति नाम च कल्पनम, बेटियों को बेचना आदि, बड़े दुखी हो गए। वृंदावन में गए तो वहां देखा एक माता रो रही थी, कुछ माताएं घेरे थी वहां। तो नारद जी पहुंचे तो देवी ने पूछा, गुरुदेव रुक जाओ, आपके दर्शनों से दुख दूर हो जाता है, आप रुकें। और नारद जी गए, परिचय हुआ तो बोले हम भक्ति हैं। कौन है? जोर से बोलो। भक्ति थी वो। और हमारे दो बेटा है, भक्ति के दो बेटा है, ज्ञान और वैराग। तो ये नारियां जो हवा कर रही, हमको ये गंगा आदि नदियां हैं, इतना ऐश्वर्य मेरा है, और मैं दुखी इसलिए हूं कि ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए मेरे बेटा। मां को अपने पुत्रों की ज्यादा चिंता रहती। मां को ये काल के कारण मैं वृंदावन आकर के आनंदित तो हो गई। वृंदावन की अच्छी महिमा है। बोल वृंदावन धाम की। वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, धन्य वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च। देवर्षि नारद जी ने उनको ज्ञान वैराग्य को उठाना चाहा, लेकिन नहीं उठे। और आकाशवाणी भई, कोई सत्कर्म किया जावे। और नारद जी खोज रहे थे कौन सत्कर्म किया जावे। तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत कथा
का आयोजन किया जाए। और श्री नारद जी ने गंगा किनारे आनंद नाम के घाट तट पर और सनकादिकों से कथा सुनी है। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए, उत्थान करने के लिए ये दिव्य कथा प्रारंभ हुई है। अब तो बड़े बड़े महात्मा आए, दौड़ रहे थे महाराज, कथा में दौड़ रहे थे। अब आज तो लोग आते नहीं हैं, पहले दौड़ा जाता था। कौन कौन दौड़ रहा था? बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा, भृगुर वशिष्ठ, भृगुर वशिष्ठ शिवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो। गौतम जी है, गौतम जी समझ रहे हो? गौतम जी कथा में जुड़े हैं। भृगु जी हैं, अंगिरा जी हैं, च्यवन है, वशिष्ठ हैं, परशुराम हैं, गादी विश्वामित्र जी हैं। और जो नहीं आ रहा था उसको भृगु जी कह रहे, अरे भैया मूर्ख बचपनों, कथा का रस ऐसा मिलेगा नहीं, चलो ले आए। और दिव्य कथा वही है। बोलो भागवत भगवान की। गंगा आदि नदियां आई हैं, कथा प्रारंभ हुई। ज्ञान वैराग भक्ति कथा में प्रवेश कर रहे थे। जहां कथा है वहां भक्ति है, ये ज्ञान, ये तीन बातें, ज्ञान वैराग भक्ति। यदि भक्ति मिल जाएगी तो दो तो अपने आप मिल जाएंगे। मां आ जाएगी तो बेटा तो आएंगे ही, ज्ञान वैराग। तो वैराग छोटा पहले, वैराग फिर ज्ञान, और दोनों हो गए तो भक्ति, और भक्ति मिल गई। भगवान की दो पत्नियां, एक माया और एक भक्ति। महाराज भगवान के किससे, किसकी जरूरत है? और यदि हम कहें कि माया की, बोले माया से क्या होगा? बोले तुम जिंदगी भर नाचते रहोगे। माया ले जाओगे तो जिंदगी भर नाचोगे। अब बोले भक्ति, बोले भक्ति ले जाओगे तो तुमको नहीं नाचना पड़ेगा, हमको नाचना पड़ेगा। ये भगवान भक्ति के कारण नाचता रहेगा। बोल भक्ति महारानी की। तो भक्ति भगवान को नचाती है और माया हम और आपको नचाती है। और फिर क्या था, चर्चा हुई है, ये भागवत की बड़ी दिव्य महिमा है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समासे। प्रेत तर गया, प्रेत। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, संतान नहीं थी, जंगल में गया, कोई महात्मा ने फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को दे देना। पत्नी ही थी, दुर्बुद्धि, कलह प्रिया, लड़ाई ना होवे तब तक पेट दुखे, मोहल्ले में जब तक 2-4 दिन लड़ना आवे तब तक शांति न मिले, अकारण लड़े, भोजन बनाते बनाते 2-4 रोटी खा जाए। हाँ बनाते, ये सब उसके लक्षण है। यदि कोई आपके अंदर भगवान तो कृपा हो गई नहीं गुण ऐसा, पर ऐसे गुण किसी में हो कि बनाते बनाते ही खा जाए, उसके घर में धुंधकारी ही होगा। अशुद्ध रहने वाली, सुचि नहीं, कलह प्रिया, पति को अपशब्द कहने वाली, दुर्बुद्धि, नाम ही धुंधुली। फल नहीं खाया महाराज, फल परीक्षार्थ गाय को खवाया है, ऐसी कथा है ना, सीधे चल रहा है बिल्कुल। और गौ माता को धोखे से भी यदि आप एक मुट्ठी आटा दे देंगी, चावल भूसा दे देंगी, तो उसका फल देंगे वो। प्रमाण भागवत कथा। फल खवा दिया, बाहरी करुणामयी माता गौ माता, प्यार से बोलो जय गौ माता। हाँ, ये कृपा, ये भागवत कथा गौ कथा है। वो फल खवा दिया धोखे से गौ को, कि तो गौ ने कहा तुमने फल दिया है, हम भी फल देंगे। तुमने हमको फल दिया, हम तुमको फल देंगे। ये संत को भी अनजाने में भी आप कुछ दे दोगे तो वो भी आपको देगा। एक कोई वृद्धा माता रही, उसके घर में पोता पोती नहीं था, और संत माधवदास जी रोज मांगने आवे बाकी यहाँ, रोज गाली देवे। एक दिन तो महाराज पोता लगा रही थी वो वृद्धा, और महाराज जी आए तो खींच के मारा पोता, महाराज को खींच के मारा, सीने में लग गया।
नेत्र सजल हो गए। सुनना जरा। लेकिन महात्मा जी बोले, माता तूने पोता दिया है ना हमको, अब तू घबरा गई, श्राप मिलेगा। अब मिला श्राप। महाराज गलती हो गई हमसे, अब गुस्सा ज्यादा, आप रोज रोज आते रहे, हम रोज गाली देते रहे, फिर भी आप इतने कैसे सहन कर लेते रहे? गुस्सा में मार दिया पोता। माधव दास जी बोले कि मारा तो है ना, दिया तो है। अभी निराकार गाली निराकार होती, अब साकार मिल गया आज, पोता तो साकार है ये। तो उन्होंने कहा कि संत फल देगा। वृक्ष को पत्थर मारते हो तो क्या देता है वो? फल देता है। और यदि हम तुमको अब शब्द कहेंगे तो हम तो वृक्ष से भी गए गुजरे हो गए। तो संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, पोता दिया है तुझने, जा पोता तुझे मिलेगा। तूने हमको पोता दिया, मारा है, तेरे घर में पोता खेलेगा। और खेला। गऊ को आप यदि कुछ भी खवा दोगे मेरे भाई बहन, गाय को फल खवाया था, लेकिन गाय ने उस फल के बदले क्या दिया? गोकर्ण जैसे महात्मा का जन्म हो गया। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। और उसने, उस पत्नी ने अपनी बहन के यहां से खरीदा बेटा, उसका धुंधकारी नाम रखा। गाय के द्वारा जो बछड़ा हुआ है, उसने बेटा बनकर के सेवा की है महाराज। सगे बेटा से बढ़ के सेवा की। तो धुंधकारी ने अब शब्द कहे, धुंधकारी माता पिता को प्रताड़ित किया है, मर गया, बेश्याओं ने मार डाला, प्रेत बन गया। और गोकर्ण जी महाराज आए जब, तो प्रेत योनि में पहुंचकर बस पूछ रहा है मेरा उद्धार कैसे होगा। सूर्य नारायण जी के द्वारा पूछा गया, और सूर्य नारायण ने कहा भागवत कथा सुनाई जाए। उद्धार महात्मा के लिए ये बात और कथा कही गई। ये बांस है ना, 7 गांठ का बांस, इसमें बिठा दिया गया। और हम भी जितने भी आत्माएं यहाँ इस मोहल्ले में हों, हमारे यजमान के पूर्वज हों, आ जाओ, तुम्हारे वंश में एक भक्ति परक बेटा ने जन्म लिया है, तुम सबके उद्धार के लिए ये कथा का आयोजन है। आप भी आवाहन कर लो सबका, पिताजी, माताजी, मामा पक्ष के, आप लोग भी अपने सबको बुला लो। बोले कथा हो रही है हमारे मोहल्ले में, आपका कल्याण हो जाएगा। और तो कुछ हम दे नहीं सकते, यही उपाय है। सब आए और कथा में बैठ जाए। अरे जब धुंधकारी तर गया तो आप लोगों को भी परमात्मा के चरणों में जगह मिल जाएगी। हम लोग कथा आपके लिए सुन रहे हैं मेरे भाई बहन। 7 दिन कथा भई। अज्ञान की ग्रंथि फट जावे तो कथा है। बोले महाराज वो बांस की गांठ फट नहीं रही है। अरे वो फटे न फटे, हमारे अज्ञान की गांठ फट जाए, तब भी मुक्ति हो जाएगी मेरे भाई बहन। और 7 दिन में धुंधकारी का उद्धार हो गया। समय को ध्यान में रखते हुए शेष कथा कल 2 बजे से 5 बजे तक, और दिव्य कीर्तन प्रकट हो गया है। प्रहलाद तालधारी तरलगतितया चौद्धवा कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि राग कर्तनार जनोभूत। दिव्य कीर्तन प्रकट हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, आओ हम भी भाव के साथ कीर्तन करेंगे। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। 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 दिन बीत गए रे, बीत गए दिन बीत
गए मोहे आए मिलो रखवान होते दे राधा की अखियन के तारे राधा की अखियन के तारे मेरे भी बन जाओ सहारे मेरे भी बन जाओ सहारे मीरा के घनश्याम बहुत तेरे गीत गए हो मीरा के घनश्याम बहुत तेरे गीत मोहे आने लो घनश्याम बहुत तेरे गीत गए मोहे आने लो घनश्याम बहुत तेरे गीत मुरली बाजे मुरली बजा जा मुरली बाजे मुरली बजा जा रूप सांवला तरस करा जा रूप सांवला जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए जीवन की हो गई शाम बहुत दिन इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विराम खड़े हो जाए सब लोग आरती करें प्रसाद लेके जाए कल पुनः निवेदन 2 बजे से 5 बजे तक लाइव कथा सुनने वाले आप सभी 2 बजे से 5 बजे तक और घर बैठे ही आप लोग कथा सुन सकते हैं एक कोरोना काल में आपको व्यवस्था दी जा रही है सभी भारतवासी कथा यहीं से सुन सकेंगे धन्यवाद आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर गाना श्रवण में कुंडल झलकाना झलकाना नंद के नंद आनंद कंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी की गिरधर प्रेम मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर प्रेम मुरारी जहाँ पे प्रगट भई गंगा गंगा जहाँ से प्रगट भई गंगा सकल दुख हारिणी श्री गंगा गंगा सकल दुख हारिणी गंगा स्मरण में होत मोह भंगा भंगा बसी दिलसी जटा के भी हरे अभी की चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर तेज मुरारी की आरती कनक में मोर मुकुट दिल से दिल
आपजत मोहचंद और स्वामिनी सुन दीन भिखारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के गिरधर मुरारी आरती श्री गौ माता की सकल जन भाग्य विधाता आरती श्री गौ माता की सकल जन गले में नारायण का वास पीठ में ब्रह्मा नयन कवि चंद्र देव सब अंग मूत्र में गंग सुधामय दुग्ध प्रदाता की सकल जन भाग्य विधाता की आरती श्री गौ माता की सकल जन भाग्य विधाता कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अद्भुतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं राम 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 तारकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदाय शंकराय कीर्तमान पुण्यनाम कीर्तनं जानकी मनोहरं सर्वलोकनाय रघुपति राघव राजा राम पसेति पावन सीताराम जय रघुनंदन जय जय राम जानकी वल्लभ सीताराम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 आत्मा वंदनम सरसा विवंदनम अक्षत बोल लीजिए ओम जगनेन जगनमय जंतरेवानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न हेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नाना सुगंध बुधवाणी यथा कालकवाणी च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि चरण कमलेषु समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की सकल देवी देवताओं की गौ माता की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का गौ माता की भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय जय श्री राधे। सब लोग बैठ जाएं, प्रसाद लेके जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति ओम शांति। सभी को जय गौ माता की। प्रसाद लेके ही जाएंगे। धन्यवाद।